बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मार्का जारी है। मुकाबला PTI और मुस्लिम लीग नून के माबैन है। जिस हल्के में मैं रिहाइश पजीर हूँ, इस हल्के में भी इंतखाबात हो रहे हैं। ये है हल्का 167। यहाँ पे नज़ीर चौहान हैं, उनके मुकाबले में शबीर गुज्जर हैं। नज़ीर चौहान वही हैं जो PTI के टिकट पर यहाँ से मुंतखब हुए थे, फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो उम्मीदवार थे। मैं अपना वोट कास्ट करने के लिए तकरीबन 9:30 बजे चला गया था। उस वक्त तक वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि तहरीक लब्बैक का कैंप खाली पड़ा था, उनके लोग ही अभी तक नहीं आए थे। तो दूसरे पोलिंग ऑफिस में जमात इस्लामी का दफ्तर था, उसमें 5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई भी वोटर पर्ची बनवाने के लिए नहीं आ रहा था। उसके बाद PTI का कैंप था। PTI के ऑफ़िस के बाद मुस्लिम लीग नून का ऑफ़िस है। मुस्लिम लीग नून और PTI के ऑफ़िस में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन PTI के दफ़्तर में ज़्यादा लोग आ रहे थे और जा रहे थे। मुस्लिम लीग नून के ऑफ़िस में इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, पर्ची बनवा रहे थे और वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे। इस पोलिंग स्टेशन के 4 बूथ हैं। पहले बूथ से लेकर चौथे बूथ की अगर बात की जाए तो इनके दरमियान फ़ासला 2.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। पर्ची बनवाने के बाद पता चलता था कि किस बूथ में जाना है, लेकिन जो लोग पर्ची बनवा लेते थे, मैंने वहाँ पे देखा कि जिसने चौथे बूथ पर जाना था, वहाँ से 2.5 किलोमीटर भी जाना था, तो लोग वहीं से पैदल चल के वहाँ पे जा रहे थे। मुझे भी पर्ची बनवाने के बाद पता चला कि मैंने दूसरे पोलिंग बूथ पर जाना है। वो तकरीबन 0.25 किलोमीटर के फासले पर था। मोबाइल भी ले जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने मोबाइल भी गाड़ी में रख दिया और फिर वहाँ से पैदल दूसरे पोलिंग बूथ पर चला गया। ये सुबह 9:30 बजे की सूरत हाल है। वापस आ रहा था तो तहरीक लब्बैक के लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने भी अपना कैंप ऑफिस वहाँ सजा लिया। दोबारा मुझे तकरीबन 2 बजे बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स को साथ ले जाने के लिए जाना पड़ा। तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में लोग वो तो बैठे हुए थे जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, लेकिन वहाँ पे एक भी बंदा मुझे नज़र नहीं आया जो वहाँ से पर्ची बनवा रहा हो, जबकि दूसरी तरफ PTI के ऑफ़िस पर काफ़ी ज़्यादा रश था पर्ची बनवाने वालों का। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के लोग यहाँ से पर्ची बनवा रहे हों, ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले लोग ही यहाँ से पर्ची बनवा रहे हों। वोटर के लिए वैसे वोट कास्ट करने में काफ़ी खज्जल खारी का सामना करना पड़ता है। अगर EVM के ज़रिए वोट कास्ट होती तो बहुत सी मुश्किलात से, बहुत सी परेशानियों से लोग बच सकते हैं। पोलिंग बूथ के अंदर जाकर लाइन बनानी पड़ती है और आज भी लाइन बनानी पड़ी थी। अगर पूरे के पूरे सिनेरियो का जायज़ा लिया जाए, मंजरनामे को देखा जाए, तो इससे पहले भी मैं इलेक्शन के डे पर पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर जाता रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा गाड़ियों का रश, मोटरसाइकिलों का रश इस बार देखा है, इतना कभी भी मैंने नहीं देखा। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं गया था, वहाँ पे जिस तरह से लोग आ रहे थे, वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी या मर्दों की तादाद ज़्यादा थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोग आ रहे थे, मोटरसाइकिलों पर आ रहे थे, छोटी गाड़ियों पर आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि वोट कास्टिंग की शरह पाकिस्तान में शायद इससे पहले कभी नहीं हुई होगी जितनी इस दफ़ा होने का मुझे इम्कान नज़र आ रहा है। मैं पूरे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ अपने पोलिंग बूथ पर गया था। मैं सिर्फ़ अपने करीबी पोलिंग स्टेशन पर भी गया था। वहाँ की जो सूरत हाल मैंने देखी, उस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि इस दफ़ा वोट इंतहाई ज़्यादा पहले के मुकाबले में कास्ट हो रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार खालिद भट्ट साहब हैं। जमात इस्लामी न जाने किसके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसके पम्फलेट्स पर, जिसके बैनर पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेड नहीं, लोकल क़यादत। तहरीक लब्बैक के हसनैन इस हल्के से मार कार्रवाई में
شامل ہوئے ہیں. جو مجھے وہاں پہ صورتحال نظر آئی، وہاں پہ پی ٹی آئی پہلے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے، مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر تحریک لبیک کو ووٹ پڑیں گے. کتنے پڑتے ہیں اس حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں بڑی تعداد میں لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حکومت سامنے آئی ہے، لائی گئی ہے، اس کے رد عمل میں اور عمران خان نے لوگوں کو بڑے زبردست طریقے سے متحرک کیا ہے. حلقہ 167 سے 9 امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں. شبیر گجر کا نمبر 5واں ہے. مطلب یہ کہ بیلٹ پیپر پر ان کو 5ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. ٹوٹل 10 خانے ہیں. ان کے سامنے والا خانہ جو 10واں خانہ ہے، وہاں پہ کوئی امیدوار نہیں ہے، وہاں پہ خالی جگہ چھوڑی گئی ہے. یہ دانستہ کیا گیا ہے یا اتفاق ہوا ہے کہ لوگ غلطی سے ان کے سامنے والے خانے میں نشان لگا سکتے ہیں. گلیوں بازاروں کو بینرز سے، پمفلٹ سے، فلیکسز سے سجایا گیا ہے. اگر بینرز کی بات کی جائے تو بلا شبہ نذیر چوہان یہ مقابلہ جیت چکے ہیں، لیکن اگر ووٹنگ کی بات کی جائے، جس طرح سے لوگوں کو پولنگ آفسز پر دیکھا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ حلقہ 167 سے شبیر گجر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں. کیا صورتحال ہے جی آپ کی؟ بہترین ہے. اچھا، ابھی تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. صبح ڈال کے صبح ڈال دیا. اچھا، تو جو باقی آئیں گے لوگ ابھی انشاءاللہ. اچھا، باقی رزلٹ پتہ لگے گا ابھی شام کو. اچھا، رزلٹ انہوں نے بنانے میں پڑے گی اس طرح ہے. ویسے چلیے اللہ خیر کرے. رزلٹ کے لیے ہم نے بندے بلائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اسپیشل آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ اسپیشل بندے آئے ہیں. خالی گنتی کریں گے. اچھا، گنتی کرنے کے لیے.